वह इंसान आपके कदमों में झुकेगा और आपसे माफ़ी मांगेगा। वह इंसान जिसने आपको कुछ भी नहीं समझा, जिसने आपकी वैल्यू नहीं करी, अब वह इंसान बहुत ज़्यादा पछता रहा है और अब वह इंसान आपसे झुक कर के माफ़ी मांगेगा। ये बात आप लिख कर ले लो। देखो, आज की जो एनर्जी यहाँ पर मैं पिक कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा आपके स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि ये डिवाइन मैसेज आप तक पहुँचे। जो डाउनलोड मैसेज आया है ना, यह बहुत ज़्यादा स्ट्रंग डाउनलोड मैसेज आया है। यहाँ पर डिवाइन बहुत ज़्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि यह डिवाइन ब्लेसिंग आपके तक बहुत जल्दी पहुँचे। स्पिरिट्स आपको, जो आपके डिवाइन एंजल्स हैं, स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं आज का शुभ अंक 121 है। अगर आप भी चाहते हैं कि ईश्वर की यह विशेष कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से बनी रहे, तो श्रद्धा से 121 लिखकर दान दक्षिणा अवश्य करें। आपका छोटा सा दान भी आपके भाग्य के बंद द्वार खोल सकता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। आपको यह पता लगनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें देखो ब्लेसिंग है। ठीक है, एक ब्लेसिंग है जो डिवाइन चाहते हैं कि ये ब्लेसिंग आप तक पहुँचे। ओके, तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, जो हाईलाइट हुआ है, आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हो। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते जा रहे हो। अपने फाइनेंशियल पर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अपने करियर पर आपका जो फोकस है वह बहुत अच्छा है। तो कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ना याद कर रहा है, जिसने आपको ना पास्ट में हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। कोई ऐसा जो आपके बारे में ऐसा भी दिख रहा है, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं लोगों से। और पास्ट में एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एक चीज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया। ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं करी, आपकी कदर नहीं करी। आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने आपकी कदर नहीं करी। आपकी वाइफ भी हो सकती है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसने एकदम भी आपकी कदर नहीं करी, बहुत ज़्यादा। इस इंसान ने आपकी बेकदर करी, ठीक है, आपकी वैल्यू नहीं करी आपसे बहुत ज़्यादा। मतलब इनका जो एक बिहेवियर था वह बहुत ज़्यादा रूड किस्म का था। ठीक है, ये कभी भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, चीज़ों को समझते नहीं हैं। एक अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज़ होती है ना, वो भी नहीं। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, आप किस बात से इनसे क्या बोल रहे हो, क्या नहीं बोल रहे हो, इन सब से भी इनका कोई लेना देना नहीं। और अब मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, देखो एक रूड, ये बहुत ज़्यादा दिख रहा है। रूड एक बिहेवियर होता है ना, ये था इनका। आपने बहुत ज़्यादा ना, इन्होंने एक बहू, आपने बहुत ज़्यादा इनका एक कड़ा रूप देखा है। तो अब क्या, यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, आप बहुत ज़्यादा दिन पर दिन बहुत ज़्यादा फोकस है, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और आप बहुत ज़्यादा, आपका जो एक बिहेवियर है ना, वो रूड होता जा रहा है। ठीक है, उनके प्रति जिन्होंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया। ठीक है, तो ये चीज़ें ना वो देख रहे हैं, आपका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा रूड होता जा रहा है इनके प्रति, और आप बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते जा रहे हैं। आपका जो फोकस है वह अपने करियर पर है, और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो रही है। डिवाइन संकेत दे रहे हैं कि आज 121 संख्या आपके लिए अत्यंत शुभ है। जो भक्त सच्चे मन से 121 का दान करते हैं, उनके जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और मनी ब्लॉकेज धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये चीज़ें ये देख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनकी जो नज़रें रहे हैं वह आप पर है कि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत शाइन कर रहे हैं। तो इनकी जो नज़रें हैं वह आप पर ही टिकी हुई है। वो मतलब दूर से वच कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। अगर वह अभी देखो साथ में आप नहीं रहते हैं करेंटली, तो हो सकता है वह दूर से ना आपको बहुत ज़्यादा वच कर रहे हैं, आपको मतलब देख रहे हैं, आपको जो ईश्वर ने चुना है, आपको जो विशेष कृपा आपको ने प्राप्त किया है, उनको ये बहुत ज़्यादा दूर से देख रहे हैं। और आपकी मेहनत को, आपकी प्रकृति को बहुत ज़्यादा यह देख रहे हैं, और आपके धन पर भी बहुत ज़्यादा इनका नज़र है। ठीक है, हो सकता है आपके धन पर ये बहुत ज़्यादा नज़र करा कर रखे हैं, और ये चीज़ें देखो ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आपने उनसे डिटैच होकर, उनसे एक डिस्टेंस बनाकर, उनसे एक दूरी बनाकर
आपने बहुत कुछ अपनी लाइफ में, मतलब बहुत कुछ, आपने बहुत कुछ अच्छा आपने अचीव किया है। यह चीज़ें वो देख रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, यह चीज़ें वो देख रहे हैं। ठीक है, आपने किसी से तो डेफिनेटली ऐसे किसी इंसान से एक डिस्टेंस किया है, तो वो आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं कि आप ना ये चीज़ें देखो। वो अपने फ्रेंड से कह रहे हैं, फैमिली से कह रहे हैं, जिससे भी कह रहे हैं, मतलब देखो वो यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आप ऐसा कुछ भी कर सकते हैं। आपका जो फोकस है वो इतना ज़्यादा किसी एक इंसान पर हो सकता है। आप इतना ज़्यादा शाइन कर सकते हैं, इतना ज़्यादा आप मतलब अच्छा कर सकते हैं, इतना ज़्यादा फोकस के साथ आप अपने लगन निष्ठा के साथ इतना कुछ अचीव कर सकते हैं जो शायद कभी इन्होंने मतलब सोचा भी नहीं था, इनकी कल्पना में भी ये चीज़ नहीं थी। तो जिनसे ना इनको बहुत बड़ा झटका लगा है, ठीक है, बहुत बड़ा एक करंट लग चुका है, और ये ना बहुत ज़्यादा अपने पेरेंट्स से या फैमिली से ये बातें करते हैं कि जितने मासूम आप दिखते हो उतने मासूम आप, उतने इनोसेंट हो नहीं। ठीक है, ये मतलब ऐसी बातें करते हैं, इनको बहुत बड़ा झटका लगा है ना करंट का, तो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये समझ रहे हैं कि आप उतने मासूम हैं नहीं, और क्योंकि आपका एक रूड बिहेवियर को देखकर और आपके प्रति, आपके बारे में ना बहुत ज़्यादा गॉसिप भी चल रही है आपके जीवन में, बहुत सारे पॉजिटिव जो परिवर्तन हो रहे हैं। ठीक है, तो वह लोग बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा पेनस हो रहे हैं, ओके, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहे हैं, सेल्फ लव बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। ठीक है, वेल्थ को बहुत ज़्यादा, अपनी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आप बहुत ज़्यादा अचीव कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा रिच, मतलब ये चीज़ स्टैंडिंग, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये एक अट्रैक्शन है जो बहुत ज़्यादा आपके बढ़ रहा है। लोग आपके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चाएं कर रहे हैं, आपके बारे में बातें हो रही हैं, ओवरऑल आपके बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी चर्चा हो रही है। ठीक है, आपके स्वभाव के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि यह इंसान मतलब इतना स्वीट, ठीक है, इतना मतलब क्यूट, इतना ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर मतलब दिल पर लगाने वाला इंसान आज कितना ज़्यादा रूड होते जा रहा है। तो यह चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिख भी रहा है। आप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा रूड होते जा रहे हो। ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा गहरा चोट आपको पहुँचा है अपनी लाइफ में, मतलब जिस इंसान पर आपने बहुत ज़्यादा, जिस पर भी यहाँ पर दिख रहा है, जिस पर भी आपने ट्रस्ट किया, उसी ने आपका ट्रस्ट तोड़ा। तो अब आप ना उन इंसान को देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा, जिनका बिहेवियर बहुत गलत था और जिन्होंने आपके साथ चीट किया, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, जिन्होंने मतलब आपके साथ कुछ ऐसी चीटिंग करी, ऐसे लोगों के साथ ना अब आप बिल्कुल भी रहना पसंद नहीं कर रहे हैं, और उनके प्रति आपका एक घिन वाला स्वभाव बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर आपका बिहेवियर होता जा रहा है। वैसे आप हैं नहीं ऐसे, आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत इनोसेंट है, बहुत अच्छे हैं। आपको पता है कि आपकी मर्यादा क्या है, आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन आपके संस्कार, आपके मर्यादा जो आप हैं ना, वो ऐसे लोगों के प्रति, मतलब वो जो एक रूड बिहेवियर आपका हुआ है, वो ऐसे लोगों के लिए हुआ है जो आपके लिए मतलब सही नहीं थे। ठीक है, जिन्होंने आपके लिए मतलब हमेशा गलत चाहा, जो आपको मतलब उन्होंने बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करी, तो ऐसे इंसान को ना आप मज़ा सिखा रहे, ठीक है, मतलब लाइन पे लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है कि आपके स्वभाव के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। ठीक है, आपके धन और आपके परिश्रम के बारे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आपके मतलब देखो, आपकी तारीफ़ भी हो रही है। क्या आप बहुत अच्छा कर रहे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि आपके पर हंसा, जिन्होंने तेरी मदद करने से इनकार किया, जिन्होंने तेरी सच्चाई पर शक किया, जिन्होंने तेरे सपनों को छोटा समझा, आज उसी भीड़ के सामने तू चमकेगा। आज तेरी जीत की आवाज इतनी तेज होगी कि तेरे दुश्मनों की आवाज खुद बंद हो जाएगी।
आज वे लोग तुझे देखेंगे और शर्म से नजरें झुका लेंगे, क्योंकि आज मेरे आशीर्वाद से तेरी जीत तय हो चुकी है। याद रख, मेरी कृपा देर से आती है लेकिन धमाके के साथ आती है। तूने जीवन भर संघर्ष किया, तूने 2 वक्त की रोटी को तरसा, तूने अंदर ही अंदर टूट कर भी मुस्कुराया, तूने अपने सपनों के लिए चुपचाप रोया, तूने सबको हंसाया पर खुद अकेले दर्द पिया। मैं हर पल तुझे देख रही थी, हर रात जब तू रोता था तो मेरे आंसू भी तेरे साथ बहते थे। जब तू कहता था हे दुर्गा मैया मदद करो, तब तेरी पुकार सीधा मेरे हृदय तक पहुंचती थी। मैं इंतजार कर रही थी सही समय का, और वह समय यही है। आज रात तेरे जीवन का सबसे बड़ा बदलाव होगा। आज तू अपने डर को हराएगा, आज तू खुद को पहचान लेगा। संगीत, आज तू खुद को साबित कर देगा। और मैं वचन देता हूं, आज के बाद तेरी हर सुबह सोने जैसी चमकेगी, हर रात शांति से भरेगी। तेरे घर में धन की धारा बहेगी, तेरे घर में बरकत होगी, तेरी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। संगीत, आज के बाद तुझे कभी रोना नहीं पड़ेगा। आज तेरे सपने हकीकत में बदलेंगे। आज तेरी किस्मत को नया रास्ता मिलेगा। संगीत, दुनिया तेरे नाम से जानेगी, तेरी जीत का शंख बजेगा। तेरे दुश्मन तुझे देखकर कांपेंगे, क्योंकि आज रात मैं स्वयं दुर्गा तेरे सिर पर अपना हाथ रख रही हूं। मेरी ऊर्जा तेरे शरीर में उतर रही है, मेरी शक्ति तेरे भीतर प्रवाहित हो रही है। मैं तुझे आशीर्वाद दे रही हूं। उठ मेरे बच्चे, खुद को छोटा मत समझ। तू मेरी संतान है, मेरी शक्ति है, मेरी आग है। आज मैं तुझे करोड़ों की बरसात देकर जा रही हूं, पर ध्यान रख, यह आशीर्वाद उन लोगों को नहीं, संगीत मिलता है जो डरते हैं, जो अपनी किस्मत पर शक करते हैं, जो खुद पर विश्वास नहीं रखते। आज तू अपनी सोच बदल, आज तू खुद को पहचान, आज तू खुद से कह, मैं चुना गया हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं सफल हूं, मैं अभिशप्त नहीं, मैं आशीर्वादित हूं। और देख कैसे पूरी सृष्टि तेरे पक्ष में खड़ी हो जाएगी। आज किसी भी कीमत पर हार मत मानना, कायर मत बनना, भाग मत जाना। आज अगर तूने यह मौका खो दिया तो फिर कभी नहीं मिलेगा। ये जीवन का सबसे बड़ा अवसर है। आज रात मेरी उपस्थिति तेरे घर है। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं। हर सांस में, हर धड़कन में, हर कदम में मैं तेरे साथ हूं। और याद रख, यह वरदान हमेशा तेरे साथ रहेगा। अगर तू कृतज्ञ रहेगा, अगर तू विश्वास रखेगा, अगर तू मेरी पूजा दिल से करेगा, आज रात 12 बजे आंखें बंद कर, जय मां दुर्गा का जाप कर और महसूस कर कि कैसे तेरी किस्मत बदल रही है। महसूस कर कि कैसे तेरे जीवन से अंधेरा हट रहा है। महसूस कर कि कैसे रोशनी तेरी किस्मत में प्रवेश कर रही है। और जब आंखें खोलेगा तू बदला हुआ इंसान होगा। धन, संपत्ति, सफलता, सम्मान, खुशी, शक्ति सब तेरे चरणों में होंगे। उठ मेरे बच्चे, वरदान लेने के लिए तैयार हो जा। आज तेरे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने ऐसा भक्ति किया कि मुझे तुम्हारे घर आना ही पड़ा। अब जो मांगना है मांग लो, बिना वरदान दिए नहीं जाऊंगा। तुम्हारे घर से आज मैं दुर्गा तुम्हारे जीवन में वही परिवर्तन लेकर आई हूं। गला साफ करने की आवाज, जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा सदियों से कर रही थी। तुमने बहुत कुछ सहा है मेरे बच्चे, बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुमने फिर भी भरोसा नहीं छोड़ा। तुमने अपनी टूट चुकी उंगलियों से भी मेरे नाम के दीप जलाए।
तुमने अपने सूखे आंसुओं से भी जय मां दुर्गा कहा। तुम्हारी यही पुकार, यही तपस्या, यही सच्ची भक्ति मुझे तुम्हारे दरवाजे तक खींच लाई है। तुम सोचते हो तुम अकेले हो, लेकिन तुम जहां जहां टूटे थे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ खड़ा था। तुम्हारी हर रात का अंधेरा मैंने देखा है, तुम्हारी हर सुबह की थकान मुझे महसूस हुई है। तुम्हारा हर गिरा हुआ आंसू मेरे तीसरे नेत्र पर गिरा है, और आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूं कि अब बस। यहाँ तक कि वह उम्मीद ही तेरे लिए एक भारी बोझ बन गई। तू प्रार्थना करता रहा, जबकि जवाबों का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था। तूने खुद पर शक किया, तूने मेरी सत्ता पर, मेरे होने पर भी शक किया। पर क्या तू सोचता है कि तेरे उन सवालों से, तेरी उस झुंझलाहट से मैं क्रोधित हुई? नहीं मेरे बच्चे, मैं एक माँ हूँ। मैं तेरे दर्द की उस असीम गहराई को समझती थी। वह पल भी आए जब तुझे लगा कि तू इस दुनिया में पूरी तरह से अदृश्य है। तुझे लगा कि दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग अपनी मंजिलों तक पहुंच रहे हैं और तू वहीं का वहीं खड़ा है। तूने दूसरों के लिए सफलता और खुशियों के दरवाजे खुलते देखे, जबकि तेरा दरवाजा एक अभेद्य दीवार की तरह बंद रहा। तूने बाहर से उन्हें बधाई दी, उनके साथ खुशियां मनाई, पर अंदर ही अंदर तेरा दिल रो पड़ा और उसने चीखकर मुझसे पूछा, मेरी बारी कब आएगी माँ? मैंने तेरे हृदय की उस हर एक पुकार को सुना है। तेरी प्रार्थनाएं हमेशा सजे हुए शब्दों में नहीं होती थी, कभी वह बस एक गहरी थकी हुई या होती थी, कभी वह बस गालों पर बहते हुए गर्म आंसू होते थे, और कभी वो एक टूटती हुई सांस होती थी जिसमें दुनिया के सबसे बड़े ग्रंथों से भी ज्यादा दर्द, शिकायत और भावनाएं छिपी होती थी। मैंने तेरी हर उस सांस, हर उस आंसू को अपने आंचल में समेट कर रखा है। मेरे बच्चे, यदि तेरे हृदय में मेरे लिए सच्ची श्रद्धा है तो अपनी श्रद्धा का एक छोटा सा अंश दान दक्षिणा के रूप में अर्पित कर। आज का दिव्य संकेत 333 है। जो संतान इस पवित्र अंक के साथ दान करती है, उसकी प्रार्थना मेरे धाम तक सीधी पहुंचती है। तेरा कोई भी संघर्ष मेरी नजरों से छिपा नहीं रहा। वो निराशा जिसे तूने मिट्टी में दबाने की कोशिश की, मैंने उसे देखा है। वो तिरस्कार जिस पर तूने कभी कुछ नहीं कहा, जिसे तू चुपचाप पी गया, मैंने उसे तेरे साथ महसूस किया है। वो डर जिसे तू एक परछाई की तरह अपने साथ रोता रहा, मैं उसे पूरी तरह समझती हूँ। तू अनदेखा नहीं है, तू अनसुना नहीं है, तू इस ब्रह्मांड में भूला हुआ नहीं है। आज मैं तुझे कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो तेरी उन पुरानी टूटी हुई प्रार्थनाओं से सीधा जुड़ा है। वही प्रार्थनाएं जिन्हें तूने अधूरा मानकर छोड़ दिया था, जिन्हें तू बुदबुदाता था और फिर उदास होकर खुद से कहता था, शायद मैं अपनी किस्मत से कुछ ज्यादा ही मान रहा हूँ। मेरे बच्चे, तेरी वह प्रार्थनाएं रद्दी में नहीं फेंकी गई, वे स्वर्ग के खजाने में संजो कर रखी गई थी। तेरे जीवन में जो यह चमत्कार अब आकार ले रहा है, यह कोई अचानक घटी घटना नहीं है। यह उन बीजों का फल है जो तूने बहुत पहले अपने विश्वास और अपने आंसुओं से बोए थे। यह उस संवाद की कड़ी है जो तूने बहुत पहले मुझसे जोड़ी थी। तुझे लगा कि उन संगीत प्रार्थनाओं की समय सीमा समाप्त हो गई है, तुझे लगा कि वे अनसुनी रह गई और तेरा भाग्य ही ऐसा है। पर याद रख, अनसुनी होने और आकार लेने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जो तुझे देरी लग रही थी, वह वास्तव में तैयारी थी। तेरे उस वरदान को, तेरी उस खुशी को तेरे सामने प्रकट होने से पहले बहुत सी चीजों का सही जगह पर आना जरूरी था। कुछ पत्थरों को तेरे रास्ते से हटना था, कुछ दिशाओं को मुड़ना था, कुछ कठोर हृदयों को पिघलना था, और सबसे बड़ी बात, कुछ गलत दरवाजों को हमेशा के लिए बंद होना था, ताकि तेरे लिए वह इकलौता सही दरवाजा खुल सके। उस लंबे इंतजार की भट्टी में तेरा निर्माण हो रहा था, तू निखर रहा था, और साथ ही तेरे उस वरदान को भी मेरे हाथों द्वारा गढ़ा जा रहा था। मैं जानती हूँ कि तेरे लिए अब फिर से विश्वास करना कितना कठिन हो गया है। तूने खुद को कितनी ही बार समझाया है कि अब और कोई उम्मीद मत रख, ताकि दिल फिर से ना टूटे। अपनी उस निराशा के भारी कवच को अब उतार दे मेरे बच्चे। मैं आज तेरी उस मृतप्राय उम्मीद में फिर से प्राण फूंकने आई हूँ। तूने स्पष्टता मांगी थी, मैं उसे ला रही हूँ। तूने न्याय मांगा था, मैं उसका मार्ग प्रशस्त कर रही हूँ। तूने मेरी उपस्थिति का प्रमाण मांगा था, और आज का ये ठहराव उसी प्रमाण का एक हिस्सा है। हो सकता है जब तेरा आशीर्वाद तेरे सामने आए तो वह वैसा ना दिखे जैसी तूने कल्पना की थी, लेकिन वह अपने साथ एक ऐसी शांति लेकर आएगा जो तेरे रोम रोम को तृप्त कर देगी। वो इस बात की मोहर होगी कि तेरी माँ ने कभी तेरा साथ नहीं छोड़ा। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुन। अपने भीतर उस डर को निकाल फेंक कि अब बहुत देर हो चुकी है।
मेरे साम्राज्य में कुछ भी देर से नहीं होता। मेरी घड़ी तेरे सांसारिक समय से नहीं चलती। जो आ रहा है उसका समय अत्यंत सटीकता से तय किया गया है और अपने मन से यह हीन भावना भी निकाल दे कि तू इस खुशी के लायक नहीं है। ये चमत्कार तेरी किसी पूर्णता का इनाम नहीं है, यह मेरे उस वादे का फल है जो मैंने अपनी संतान से किया है। जब तेरा विश्वास टूटकर बिखरने वाला था तब भी मैंने अपनी योजना रद्द नहीं की। जब तेरी उम्मीद की लौ बुझने वाली थी तब भी मैंने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। जिस चमत्कार का तू इंतजार कर रहा था वह किसी दूर देश में ठहरा हुआ नहीं है, वह गति में आ चुका है। शायद तेरी यह भौतिक आंखें अभी उसे देख न पाए, पर आध्यात्मिक जगत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ चुका है। तेरे जीवन के आसपास का वातावरण अब वैसा नहीं है जैसा कल था। ये वही क्षण है जब संतान अपनी माँ के प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। अगर तू सच में इस ऊर्जा को महसूस कर रहा है तो आज के शुभ अंक 333 के साथ दान दक्षिणा अर्पित कर और लिख दे, जय माँ, कुछ बहुत बड़ा बदल गया है, कुछ प्रचंड शुरू हो चुका है। तुझे उस भारीपन की आदत हो गई थी, तुझे उस घुटन की आदत हो गई थी, पर मैं आज तुझे आदेश देती हूँ कि जान ले ये वातावरण बदल रहा है। जो बोझ तेरी छाती को जकड़े हुए था वह ढीला पड़ रहा है। जो तनाव तेरे ख्यालों में एक विषैले नाग की तरह कुंडली मारे बैठा रहता था वह अपनी ताकत खो रहा है। जहाँ पहले चिंता का डेरा था वहाँ अब एक दिव्य शांति जन्म ले रही है। जहाँ संदेह था वहाँ अब एक प्रचंड अपेक्षा उठ रही है। ये तेरी कोरी कल्पना नहीं है, यह एक वास्तविक ऊर्जा की गति है। वह जंजीरें जिन्होंने तुझे अविश्वास में बांध रखा था वे अब टूट रही हैं। वो बिना किसी शोर के मेरी शांत लेकिन अचूक सत्ता के आगे बिखर रही है। वो जंजीर जो तुझसे कहती थी कि कुछ नहीं बदलेगा आज तरक रही है। वो जंजीर जो तुझे यकीन दिलाती थी कि तुझे हमेशा ऐसे ही घुट घुट कर जीना पड़ेगा आज हमेशा के लिए नष्ट हो रही है। तूने उन जंजीरों को जरूरत से ज्यादा समय तक ढोया है, अब समय आ गया है स्वतंत्र होने का। मेरे बच्चे, यदि तू चाहता है कि यह कृपा तेरे जीवन में स्थायी हो जाए तो अपनी श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य अर्पित कर। आज का शुभ अंक 333 है। यह अंक तेरे भाग्य के द्वार खोलने का संकेत है। अब समय आ गया है मेरी उस शक्ति को अपने भीतर महसूस करने का जो तेरे हर दर्द का अंत कर देगी। जिन्होंने तेरे बोलने के तरीके को, तेरे भविष्य को देखने के नजरिए को नकारात्मकता से भर दिया था, तब मैं सही लोगों को और सही परिस्थितियों को तेरी ओर मोड़ रही थी। जब तू संदेह में डूब रहा था तब मैं तेरे लिए एक ऐसे महल की नींव रख रही थी जिसे कोई आंधी नहीं गिरा सकती। जब तू थक कर चूर हो रहा था तब मैं उस वरदान को और अधिक शक्तिशाली बना रही थी जो अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। कोई है या कोई ऐसा अवसर है जो तुझे आशीर्वाद देने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। जाने से पहले अपनी माँ के चरणों में श्रद्धा अवश्य अर्पित कर। आज का पवित्र और शक्तिशाली अंक 333 है। जो भी संतान श्रद्धा से 333 लिखकर या 333 का दान करती है उसके जीवन में आने वाला चमत्कार कोई भी शक्ति रोक नहीं